अभी के स्टूडेंट की दिक्कत ये है कि वो उनको पढ़ना तो है पर पढ़ नहीं पा रहे। उनको सही में रात तक जाग के पढ़ना है पर फिर भी वो नहीं पढ़ पा रहे। वो सोचते तो है कि सुबह 6 बजे उठ जाओ पर उठ नहीं पा रहे। क्यों ऐसा होता है, आज इसी बात पे हम बात करेंगे। तो वीडियो अंत तक देखना, उसका सॉल्यूशन भी दूंगा कि एक्चुअली ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक्चुअली हमने अभी क्या कर दिया है कि जो भी सारी नॉर्मल चीज़ें हैं उसको हमने एब नॉर्मल बना दिया है और एब नॉर्मल चीज़ों को हमने नॉर्मल बना दिया है। यानी कि हमारे लिए जो बेनिफिशियल है उसको हम दूर करे जा रहे हैं, उसको हमने एब नॉर्मल बना दिया है। और जो सारी चीज़ें हमारे काम की नहीं है उसको हमने नॉर्मल बना दिया है। तो ये क्या है नॉर्मल एब नॉर्मल सर बोले जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एक्चुअली डिटेल में थोड़ा बात करते हैं, थोड़ा रिसर्च करते हैं। दिमाग का थोड़ा साइंस का बायोलॉजी का खेल है ये नॉर्मल एब नॉर्मल समझना। तो बहुत ध्यान से सुनना, मैं आज आपको समझाऊंगा एक एक बात। अगर आपको समझ में आ गया अच्छे से और फॉलो कर लिया तो 100% जो आप करना चाहते हो वो सही में कर पाओगे, जो आपने मन में ठान लिया है वो। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन होता है वो ट्रेन होता है हर रोज़, एक एक दिन हर रोज़ ट्रेन होता है। और जैसी चीज़ें आप उसको बोलोगे वो वैसे ही ट्रेन होगा। जैसे कि आपने बचपन से धीरे 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 करके मोबाइल चलाया और धीरे 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 पढ़ना भी सीखा, राइट। आप पढ़ भी जा रहे हो, मोबाइल भी चला रहे हो, तो दोनों में से आपके ऊपर अभी हावी हो गया है मोबाइल। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने उसको महत्व ज़्यादा दे दिया, उसके अंदर आपको बहुत ही इंटरेस्ट आया, उसके अंदर आपने अपना सब कुछ डाल दिया, 100% दे दिया। सेम आपने उल्टा किया होता तो आपका ब्रेन पढ़ने को नॉर्मल बना देता, पर आपके ब्रेन ने क्या किया है, मोबाइल को या फिर कुछ अलग बातों को जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है उसके अंदर इन्वॉल्व हो गया है, उसको उसने नॉर्मल बना लिया है। अब क्या होगा, मैं सीधी बात बता रहा हूँ, अगर आपके लिए सब कुछ नॉर्मल है, जैसे कि आपका हेल्थ अभी नॉर्मल है, आप अच्छे हो, अगर कोई डिजीज़ होता है या फिर कोई भी चीज़ आपके बॉडी में आती है तब बॉडी इग्नोर करती है, क्योंकि वो बॉडी के लिए एबनॉर्मल है, इसलिए बॉडी उसको इग्नोर करती है, दूर करती है, राइट। तो वैसे ही अगर आपने मोबाइल को या फिर कोई अलग चीज़ को जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है उसको अगर आपने नॉर्मल बना लिया है तो अब क्या होगा कि आप पढ़ने बैठोगे तो बॉडी को क्या लगेगा कि ये एबनॉर्मल है, उसको हटा दो, तो आपका मन नहीं लगेगा, राइट। और आप पढ़ने नहीं बैठ पाओगे क्योंकि पढ़ना आपके लिए एबनॉर्मल हो चुका है। और ये मोबाइल वाला चीज़ या फिर कोई और चीज़ जो खेलने जाना है, बार बार खेलने जा रहे हो, बार बार यही कर रहे हो, बार बार पार्टीज़ में जा रहे हो, बार बार आप मूवीज़ देख रहे हो लंबे समय तक, तो ये आपका ब्रेन ट्रेन हो रहा था, पहले दिन से धीरे 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 ट्रेन हो रहा था क्योंकि आपने उसको महत्व ज़्यादा दिया था, राइट। पढ़ना भी हो रहा था पर उसको आपने महत्व नहीं दिया था, आपके लिए वो एक दुश्मन था। इसीलिए बहुत लंबे समय की बात है, बहुत लंबे समय तक आपका ब्रेन ट्रेन हुआ है और उसने ये सारी चीज़ें नॉर्मल कर रही है जो एक्चुअली एबनॉर्मल थी। अब हुआ ही ये है कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल है और अब जब पढ़ने बैठते हो वो एबनॉर्मल आपके दिमाग के लिए होता है। तो अब सवाल आता है उसको नॉर्मल कैसे करें, राइट। तो एक्चुअली आपको महत्व देना पड़ेगा, पढ़ने को महत्व देना पड़ेगा। इवन मतलब इफ़ यू आर इन स्टूडेंट हो तो आपको अभी के समय में स्टडी को इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा, राइट। आप जब अलग समय हो आपका, जब आप यंग हो जाओ, आप कुछ अलग फेज में हो, आपका जब अलग फेज चल रहा हो तब आप अलग काम करना, पर अभी का समय जो है पढ़ना, तो आपके लिए वो महत्व होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि एंजॉय मत करो पर हावी मत होने दो, राइट। आपका ब्रेन ट्रेन हो रहा है, अगर आपने हावी होने दिया तो आपका बॉडी जो एबनॉर्मल चीज़ें उसको नॉर्मल बना देगा, फिर नॉर्मल चीज़ें आपको एबनॉर्मल लगने लगेगी, राइट। तो आपको क्या करना है, धीरे 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 इंटरेस्ट बढ़ाना है, धीरे धीरे आपको पढ़ने को डोमिनेंट बनाना है, उसको प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है और धीरे 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 थोड़े महीने लगे, एक दिन में नहीं हो जाएगा। कोई ऐसा बोलता है सर कल के कल कर दो, ऐसा नहीं होगा। आपको धीरे 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 टाइम टेबल बना के आपको धीरे धीरे करके उसके ऊपर डोमिनेंसी ला देनी है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सारी एबनॉर्मल चीज़ें हैं मतलब जो एक्चुअली अभी आपके लिए नॉर्मल हो चुकी है, जो आपके कोई काम की नहीं है, वो धीरे धीरे एबनॉर्मल होने लगेगी। अब होगा ये कि आपके लिए जो पढ़ना नॉर्मल हो गया, मान लो, राइट, आप हर रोज़ पढ़ने लगे, हर रोज़ आपके नंबर्स आने लगे, तब दिक्कत ये होगी कि आप पढ़ना छोड़ोगे, तब आपका ब्रेन बोलेगा नहीं ये एबनॉर्मल है, आपको पढ़ना चाहिए, तो फिर से वो आपको पढ़ने बिठाएगा और इस तरह से ये चीज़ें फिर से नॉर्मल होने लगेगी, राइट। तो ये सारा दिमाग का खेल है, बायोलॉजी का खेल है। अगर आप उसे समझ लिए
तो अच्छे से पढ़ना हो पाएगा और लॉन्ग टाइम तक भी बैठ पाओगे और जितने बजे उठना चाहते हो उतने बजे उठ पाओगे। आपको सिर्फ इंटरेस्ट रखने की ज़रूरत है, आपको डोमिनेंसी रखने की ज़रूरत है, राइट। 21 डेज या फिर 30 डेज तक करके देखो, 100% बेनिफिट मिलेगा। आपको पहले ये तय करना है कि आपके लिए सही में बेनिफिशियल क्या है और सही में बेनिफिशियल चीज़ें कौन सी नहीं है वो डिसाइड करनी पड़ेगी। आप चाहे जिम वालों को पूछ लीजिए जो हर रोज़ टाइम पे जिम जाते हैं, आप चाहे कोई बंदा डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है, वो प्रोडक्टिव हो रहा है, उसको पूछ लीजिए कि वो कैसे प्रोडक्टिव हो रहा है। सभी की एक ही बात होगी कि कोई भी काम का नशा बनाना पड़ता है, लंबे समय तक करना पड़ता है, तभी वो आपके लिए नॉर्मल हो जाता है और फिर आपके लिए दूसरी सारी चीज़ें एबनॉर्मल हो जाती हैं। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बार 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 प्रैक्टिस करा करो, बार बार एक ही चीज़ को दोहराया करो। मैं तो ये बोलता हूँ हमेशा स्टूडेंट्स को कि अगर आप 9 बजे फिजिक्स लेके बैठते हो तो 9 बजे ही हर रोज़ पढ़ो, 10 बजे बायोलॉजी दे बैठते हो लेके तो 10 बजे बायोलॉजी ही लेके पढ़ो, हर रोज़ यही काम करो तो आपका दिमाग जो आपका साइकिल है वो एक्चुअली ठीक हो जाएगा और आप अपने दिमाग से सारी चीज़ों को जो एक्चुअली बेनिफिशियल है उसको नॉर्मल बना पाओगे। तो आई होप मेरी बातें समझ में आ गई होगी कि नॉर्मल चीज़ें क्या है, एबनॉर्मल चीज़ें क्या है। आपका बॉडी कभी भी एबनॉर्मल चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये मान लो। तो आपको अच्छी चीज़ों को नॉर्मल बनाना पड़ेगा, तभी आपका बॉडी सब कुछ एक्सेप्ट करेगा वो नॉर्मल चीज़ों को। जब तक वो एबनॉर्मल है आपके लिए, आपके ब्रेन के लिए, तब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी कि आप नहीं पढ़ पाओगे अगर जब तक वो चीज़ें आपके लिए नॉर्मल ना हो जाए, राइट। तो ट्राई करो कि कैसे नॉर्मलाइज करना, कैसे नॉर्मलाइज हम कर पाए उसको। हर रोज़ छोटे छोटे टारगेट सेट करो, जैसे कि मुझे आज 9 से 9:30 पढ़ना है, जो छोटा टारगेट है, फिर से ब्रेक लेना है, फिर से पढ़ना है। तो ऐसे छोटे छोटे टारगेट सेट करो। अगर छोटे छोटे टारगेट से अचीवमेंट हो गई तो मान लो कि पूरी सारे टारगेट से अचीवमेंट हो ही जाएगी। तो भले ही महीना, 2 महीना, 3 महीना लगेगा, पर हारना नहीं है और हमें हमारे ब्रेन को ऐसे ट्रेन करता रहना है, राइट। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये सवाल पूछे थे। और देखो, आपका एक लाइव एग्जाम्पल मेरे वीडियोज़ है, आप इंस्टाग्राम पर देखना, मेरी हर रोज़ एक पोस्ट, हर रोज़ एक वीडियो आएगा, एक भी दिन स्किप किए बिना, राइट। क्योंकि ये मेरा हर रोज़ का नशा है, अगर मैं नहीं करूँगा तो मेरा मन बोलेगा ये एबनॉर्मल है, राइट। तो मैंने ये नॉर्मल बना रखा है, इसलिए मैं हर रोज़ काम करता हूँ, हर रोज़ प्रोडक्टिव चीज़ें आती रहती हैं, ऑटोमेटिकली ब्रेन लाता रहता है। आपके साथ भी यही होगा अगर आपने सही से इसको जान लिया। अब आपको मैंने पूरा साइंस, पूरा बायोलॉजी और पूरी मोटिवेशन भी दे दी है। अब भूलना नहीं है, भूल मत जाना, वीडियो बंद करके सो मत जाना, ये चीज़ें याद रखना, हर रोज़ प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। थैंक यू सो मच।